बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया करता था। मुसलसल तस्वीरें उतारता था और वीडियोस भी अपने पास महफूज रखता था। जब मैं इनकार करती थी तो शब्बीर को बुलाता था, वो मुझे बहुत मारता पीटता था। आखिर मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने वाले, मुझे मारने पीटने वाले आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? ज़ारा काज़मी अदालत पहुंच चुकी है। ज़हीर के माँ और बाप दोनों की फैमिलीज जो हैं वो इसी नेक्सस का हिस्सा हैं। दादा से लेके खाला सबका नाम जो है और किरदार बताने के काबिल है। सब मिले हुए हैं, सब यही हरकतें करते हैं। अपने गाँव में भी इनके डंके जो है वो बजते हैं। इन्होंने बहुत गंदगियाँ की हैं, इनको लोग मिलना पसंद नहीं करते, इनको लड़कियाँ देना पसंद नहीं करते। अच्छा जी, सस्ती अदाकारा से शब्बीर के ताल्लुकात की असल कहानी कौन है, क्या है, मामलात क्या है? दोनों मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे। तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स वायरल कर दूंगी। सस्ती अदाकारा जो है वो पहले दिन से ज़ारा काज़मी को इसी बात पे डरा रही है और आज फिर डराने की कोशिशों में लगी हुई है कि इसकी वीडियोस, इसकी रिकॉर्डिंग्स, इसकी तस्वीर जो है मैं वो वायरल कर दूंगी। कुकड़ी जी धमकियां देना शुरू हो गई है और इन धमकियों के पीछे असल कहानी क्या है, राज क्या है, किस तरह से सस्ती अदाकारा ने जो है ज़ारा काज़मी को जरगमाल जब बनाया गया था तो उस वक्त इसकी रिकॉर्डिंग्स की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ज़ारा काज़मी ने हर चीज़ खोल के सामने रख दी है। वो कहते हैं कि मिर्चें इतनी ज़्यादा लग रही हैं, ऐसे लग रहा है कि जलते हुए तवे पे जो है वो बिठा दी हैं इन सबको, क्योंकि इन लोगों को तो लगता ही नहीं था कि इनके राजो न्याज, इनकी बेगैरतियाँ, इनकी हराम खोरियाँ, इन्होंने जितना मारा पीटा है ये कभी बाहर आएंगी। इनको ऐसा लगता था कि हम लड़की को जो है वो पाकिस्तान से बाहर यहीं से गायब कर देंगे, वो कभी अपने वालिदैन से मिल ही नहीं पाएगी। ज़ारा काज़मी ने जलील नेक्सस के मुजरिमाना तरीक़ाकार को खोल के सामने रख दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी और हमारी बेटियाँ जो हैं अब महफूज रह सकेंगी। जब तक बच्ची इनके कब्जे में थी ये उसे ढाल बनाकर जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बड़के मारती थी सस्ती अदाकारा। मेहदी काज़मी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़हीर जी कौन है, कहाँ पे रहता है, क्या करता है। ये जो बकवास कर रहे हैं कि जी उसको सब पता था ज़हीर के बारे में, अगर पता होता तो वो अपनी बेटी को इतने दिन तक कराची में क्यों ढूंढता? वो पुलिस को बताता कि मेरी बेटी लाहौर में है, ज़हीर नाम का एक बंदा है, तो उसको जाके गिरफ्तार कर लेते। बच्ची तो माइनर थी और बच्ची को बाजियाब करा लिया जाता। जब ज़ाहरा पर तशद्दुद करके वो हर चीज़ ना सिर्फ जो है उगलवा रहे थे, उस वक्त ज़ाहरा के जहन में क्या चल रहा था? ज़ाहरा के जहन में यही सब चल रहा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरे बाबा और मेरी माँ जो है वो मेरी आंखों को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मेरी इस सारी की सारी बातें, बयानात के पीछे क्या है। अच्छा जी, ये जब सारी बातें उगलवा रहे थे, बल्कि अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवा रहे थे, आज ज़ाहरा जो है अपने बाबा और अदालत को बता रही है कि ज़हीर नेक्सस, जलील नेक्सस जो है किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह से जो है वो सारी की सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेहदी भाई को तो पता भी नहीं था कि सारे मामलात ऐसे हैं, लेकिन जब देखा कि बच्ची से इन्होंने ये तक बयान दिलवा दिया है, कितना खौफनाक और शर्मनाक बयान है कि एक बच्ची जिससे उसका बाप इतनी मोहब्बत करता है, यानी कि तुम उसकी पीठ में छुरा घूम रहे हो, तुम बोल रहे हो कि उसका बाप उस पर जिनसी ज्यादती करता है। सस्ती अदाकारा अपने चेलों से ये बातें करवाती थी कि फला जो है वो डॉक्टर का क्लिनिक है, मेहदी काज़मी अपनी बेटी को वहाँ पे लेके जाता था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ इतने नीच लोग हैं, इतनी गंदी सोच है, इतनी गंदी बातें हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अब ज़ारा जो है अदालत में पहुंच गई है और वो बता रही है कि ये लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं। उसने साफ साफ बताया है कि मुझ पर तशद्दुद करके और डरा धमका कर सस्ती अदाकारा रिकॉर्डिंग्स किया करती थी। वो बार बार सस्ती अदाकारा के बारे में बात कर रही है कि वो रिकॉर्डिंग्स किया करती थी और कहती थी कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास सबूत के तौर पर है। उसने मुतअद्दिद बार शबीर को ये बात बोली थी कि शबीर तुम परेशान मत होना, इसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स जो हमने इससे बयानात बुलवाए हैं, हमने इसको जो स्क्रिप्ट याद करवा के चीज़ें बोली हैं वो मेरे पास हैं और मैं अपने पास रखूँगी। अगर ये चेंज होती है या हमारी बात नहीं मानती तो उसको मैं वायरल करना शुरू कर दूँगी। वो ही हुआ जब बच्ची अपने वालिदैन के पास जाती है तो सस्ती अदाकारा जो है एक तस्वीर ज़हीर के चेहरे पर जो है अपना पाँव रख के तस्वीर खिंचवाती है और उसको ज़ारा काज़मी से मंसूब करती है। मतलब आप कितने बेगैरत हो सकते हैं, आप कितने गिर सकते हैं, आप कितने गंदे हैं।
अब जी धमकियाँ दे रही है, कल से लगी हुई है कि मैं ज़ारा काज़मी की रिकॉर्डिंग्स जो है वो सुनवा दूँगी। रिकॉर्डिंग्स की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। बच्ची बता चुकी है अपने 60 सफ़ात के बयान पे और अदालत में जाके भी बता दिया है कि सस्ती अदाकारा जो है उससे किस तरह से डरा कर, मार कर, पीट कर, मुँह पे चपेड़े मार कर जो उससे बयान दिलवाती थी। आपने कभी ये बात नहीं सुनी? आम से आम बंदा, बड़े से बड़ा बंदा जो है अगर गन पॉइंट पे आ जाए, कोई उसके दिमाग पर, पीछे, कमर पर, हाथ पर गन रख दे और कहे कि ये चीज़ तुमने बोलनी है, तो हम तो बोलने पर मजबूर है ना। वो तो फिर एक माइनर बच्ची थी। अच्छा जी, वो कहती है जब भी तुम मेरी मर्जी नहीं मानोगी तो मैं इनको वायरल कर दूंगी। बच्ची ने, ज़ारा काज़मी ने ये सारी बातें खुद सुनी थी जो सस्ती अदाकारा ने शब्बीर को कही थी। कोई इस अकल की अंधी और दिमाग से पैदल औरत को समझाए कि बच्ची अदालत में बयान दे चुकी है, बच्ची बता चुकी है कि मेरे इंटरव्यूज़ फैब्रिकेटेड थे, वो वीडियोज़, वो तस्वीर, हर चीज़ जो है वो तशद्दुद करके ली गई थी। फिर भी इस जाहिल औरत को ये बातें समझ नहीं आती। अच्छा जी, बच्ची के इस बयान के बाद उन सब की कोई अहमियत रहती ही नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जो मर्ज़ी चीज़ें सामने लेकर आ जाएँ, जितने मर्ज़ी बड़े सबूत लेकर आ जाएँ। जलील नेक्सस के पास जी बच्ची की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, बच्ची की जितनी भी गंदी वाहियात किस्म की वीडियोस मौजूद हैं, अब देखें वो सब अब उनके ख़िलाफ़ ही सबूत बनेंगी, क्योंकि बच्ची बता चुकी है कि उसको मार पीट के ये लोग जो है वीडियोज़ वगैरह बनाया करते थे। ज़ारा ने ये भी बताया है कि ज़हीर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया करता था, उसे बेलबास करता था, उसकी वीडियोस बनाता था, उसकी तस्वीरें उस वक्त उतारा करता था, उस पर तशद्दुद किया करता था और जान से मारने की धमकियाँ देता था। फिर शबीर को बुलाता था, शबीर उसको डराता था और कहता था कि हम इसके बाप को और इसकी बहनों को मार देंगे। ये तस्वीरें और वीडियोस दिखाकर आवाम को ये बात में गुमराह करते थे और गुमराह करने की इन्होंने कोशिश की। ज़ारा काज़मी अपनी मर्जी से आई है और बड़ी खुश है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वो खुश थी, अगर वो खुश थी तो ज़हीर सामने बैठा था, वो क्यों नहीं उसके साथ गई? बकौल इनके कि उसकी शादी हुई, उसका निकाह हुआ है, ना ये निकाह हुआ, ना ये निकाह रजिस्टर हुआ, और जिसने बकौल इनके निकाह पढ़वाया है वो भाग गया है कह के यार मुझे ना फंसाएं। ज़ारा ने कई बार बताया कि कराची में अगवा से लेकर चिश्तियाँ तक शबीर जो है उसे चेहरे और जिस्म पर मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। उसकी बीवी बाद में जो है मरहम पट्टियाँ लगाया करती थी और उसके बाद जब इंटरव्यूज़ शुरू हुए तो मुंह पर मेकअप करना शुरू कर दिया। बच्ची ने यह भी बताया कि शबीर सस्ती अदाकारा से भी राब्ते में रहा और उसके कहने में आके मीडिया वालों को इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए गए। कपड़े भी वो लाल वाले जो है वो यही लेकर आई थी और ये मिलकर जो है इसने उसका गेटअप किया था ताकि वो आंटी और औरत नुमा लगे। अपनी उम्र इसने पिछले 50 साल से जो है वो 22 साल रखी हुई है। कितनी अजीब बात है, ये खुला तजाद नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि तू इतने साल की आंटी, तूने अपनी उम्र रखी हुई है जो है 23 साल, तेरी 23वीं सालगिरह से तू आगे नहीं जाती, 5 साल से तो तू 23वीं सालगिरह मना रही है, और जो बच्ची जेन्युइनली 12-13 साल की है उसको तूने जो है अपनी उम्र का बना के बिठा दिया। यानी कि तू कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, तू कितना तेरा दिमाग ख़राब है। बच्ची ने यह भी बताया कि मुसलसल शबीर के साथ ये राब्ते में रहती है। तेरा शबीर के साथ क्या काम, क्या लेना देना है, क्यों उसके साथ राब्ते में रहती हो? शबीर को तो देखकर इतना खौफ आता है कि ऐसा लगता है कि कोई शरीफ औरत उससे बात भी नहीं कर सकती। शरीफ शरफाओं के काम नहीं है, लेकिन मैं तो आपके बारे में बात कर रही हूँ। जब बच्ची इनकार करती थी कि मैंने इंटरव्यूज़ नहीं देने तो उसको कुसन मुक्का करते थे। आप सबने देखा था, मुँह पर नील का निशान था। आज तक ये सवाल जवाब तलब है कि एक एक्ट्रेस को अदालत से इजाज़त लेकर दारुल अमान में बच्ची से मिलने क्यों जाना पड़ा? एक अदाकारा का क्या लेना देना? जबकि जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, कोई जर्नलिस्ट बच्ची से दारुल अमान में मिलने नहीं गया, तो एक सस्ती अदाकारा जो है वो ये सारे मामला क्यों करती हुई नज़र आती है? आज तक कोई जर्नलिस्ट बच्ची से जो है वो कहीं पर मिलने के लिए नहीं पहुँच सका। बहुत, मुझ समेत बहुत सारे जर्नलिस्ट चाहते थे कि हम जाके बच्ची का इंटरव्यू कंडक्ट करें, एक न्यूट्रल जो है वो इंटरव्यू लें, लेकिन हमें तो कभी भी जो है वो मौका नहीं मिल सका। लेकिन एक सस्ती अदाकारा जो कहती है कि मैं केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, उसकी मनमानी क्यों चलती है? शबीर उसकी सारी बातें क्यों मानता है? क्यों रोती कुकड़ी ने इस केस को ख़राब किया? इस केस में वो लोगों के जहन में ये डालने की कोशिश करती रही कि ये एक लव मैरिज है। यार लव मैरिज है, तुम्हारी भी लव मैरिज है, क्या है? तुम्हारा शौहर जो है घर दमाद है, तुम्हारे अब्बे का पता नहीं है। मैं फिर कहती हूँ यार आपको किसी की ज़िंदगी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत सारी बातें पता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे बैठकर जो है किसी सस्ती औरत को, सस्ती अदाकारा को जो है डिस्कस करें, जो उसका अपना पर्सनल मैटर है। वो वलीमा करती है, वो भागती है, उसके एक शौहर है, 2 शौहर है, उसका बाप साथ रहता है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन
जब बच्ची एक बयान दे चुकी है भाई, वो कह चुकी है अपने वालिदैन के साथ रहना है, तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है? ये बताता है कि आप नेक्सस का हिस्सा हैं और आप इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला जी अभी भी अकल दे दे। बच्ची ने बयान दे दिया, बच्ची ने अदालत में जाके बोल दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बेगैरत लोगों को कभी अकल नहीं आएगी। पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि इन सबको जो है वो ज़लील व ख़ार हो और इनको जेल की हवा लगे, ताकि किसी और की बच्ची को कभी भी अगवा ना कर सके।